नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नूपुर सक्सेना। रुक करते हैं खबरों की ओर। बिहार में जीतन राम मांझी अपने ट्वीट की वजह से हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं। जीतन राम मांझी ने कई बार अपने ट्वीट के जरिए अपनी ही सरकार को घेरा है। इसे लेकर राजद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। राजद विधायक राकेश रोशन ने जीतन राम मांझी का समर्थन करते हुए जीतन राम मांझी को समाज की अच्छाई के लिए काम करने की बात कही है। हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान जी के वक्तव्य पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो उल्टा वक्तव्य दिया है, उससे ये प्रमाणित होता है कि कहीं न कहीं एनडीए के अंदर खटपट की स्थिति है। और हम लोग शुरू से कहते रहे हैं कि यहाँ पर जब सच्चाई की बात की जाएगी तो हमेशा सच्चाइयों को दबाने का काम किया जाता है। आदरणीय मांझी जी हमेशा ये सरकार के अंग रहते हुए भी जन समस्याओं को उठाने का काम किया, चाहे वो कोरोना का मुद्दा हो, चाहे वो पंचायतों को अधिकार दिलाने का मुद्दा हो, सब बातों पर उन्होंने अपना बेकार टिप्पणी करने का हमेशा काम किए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में तो ये आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया है। बढ़ती कीमतों के विरोध में झारखंड में कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगी। पार्टी ने फैसला लिया है कि 11 जून को देश भर में पेट्रोल पंप के सामने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बताते चले कि पेट्रोल और डीजल की कीमत वृद्धि को लेकर कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियां लगातार हमलावर रही है। कोरोना महामारी को देखते हुए ये पहले ही बता दिया गया कि ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ सांकेतिक होगा। ऐसे में आम जनता को इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आकाश की ओर बढ़ नहीं रहे, आकाश को छू गए। कभी भी हम लोग नहीं सोचे थे, किसी ने भी नहीं सोचा था कि छोटी जगहों में भी पेट्रोल डीजल की कीमतें 100 से पार कर गई। लेकिन आज हकीकत बन गई है कि 100 से पार कर गई। कांग्रेस पार्टी साथ साथ अन्य छोटी विपक्षी पार्टियां भी इसका विरोध करती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, उसके कान में जो नहीं रही। ये उन्हीं की जिम्मेदारी है पेट्रोल डीजल में कीमतों को रोकने की, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे। बिरसा मुंडा की 121वीं शहादत दिवस के मौके पर कोकर स्थित बिरसा मुंडा समाधि स्थल को खूबसूरती से सजाया गया। उस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं इस अवसर पर रामेश्वर उरांव ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा आदिवासियों और झारखंड के लिए अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़े थे। फिर जमींदार आए थे, बाहर से भी जमींदार लाया गया था अंग्रेजों द्वारा, कंपनी द्वारा, फिर अंग्रेजी शासन द्वारा। तो उससे वो भी हमारा जमीन लूट रहे थे। इसके साथ फिर पुलिस का अत्याचार बढ़ा हुआ था उस जमाने में। आदिवासियों को, इस क्षेत्र के लोगों को शोषण करती थी पुलिस। तो इस सब से मुक्ति, इस सब से आज़ादी का ये आंदोलन था, उनका जो विद्रोह था, इस सब से मुक्ति दिलाने का। और अब झारखंड बना है, हम इससे मुक्ति दिलाएंगे पुलिस शासन से। महाजनों का तो खत्म हुआ, जमींदार का भी खत्म हो गया है। बीजेपी के बिस्फी से विधायक हरिभूषण ठाकुर ने बांका में बीते दिन मस्जिद में हुए ब्लास्ट पर विवादित बयान दिया है। उनका कहना है कि मदरसे में आतंकवाद की पढ़ाई होती है। साथ ही उन्होंने इस ब्लास्ट की उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की है। मस्जिद में जो विस्फोट हुआ है, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। साथ ही यह अब स्पष्ट हो गया है कि मदरसा में केवल धार्मिक और आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। मदरसा में विस्फोट यह साबित करता है कि वहां आतंकवादी गतिविधियां चल रही है, वहां आतंकवाद का पाठ नौनिहालों को पढ़ाया जाता है। मदरसा के शिक्षा से आज तक में कोई डॉक्टर इंजीनियर बना है। उनको बच्चों को यह सिखाया जाता है कि दूसरा धर्म के लोग काटने योग्य हैं, कातिल हैं। वो जब तक इस्लाम न स्वीकार कर लें
तब तक उनको प्रताड़ित करो, टॉर्चर करो। आज बिरसा मुंडा का 121वां शहादत दिवस है। इस मौके पर रांची के कोकर स्थित बिरसा समाधि स्थल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भगवान बिरसा की समाधि स्थल पर पुष्पार्पण कर नमन किया। आज उनके पुण्यतिथि पर, उनके बताए हुए रास्ते पर और जिस प्रकार से उन्होंने अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया था, उसी रास्ते पर हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और झारखंड की जनता ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता के लिए वो आदर्श है। हम सब लोग आज उनकी पुण्यतिथि में हम सब लोग उनके बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ने का काम करें। बोकारो में वेदांता इलेक्ट्रो स्टील की ओर से निर्मित टेंट अस्पताल के उद्घाटन की सूचना नहीं दिए जाने पर चंदन कियारी के विधायक और पूर्व खेल मंत्री अमर बावरी का गुस्सा फूटा। बीजेपी विधायक ने उपायुक्त कार्यालय में इस बात पर अपना रोष व्यक्त करते हुए फर्श पर बैठकर धरना दिया। इस बात को लेकर उपायुक्त कार्यालय में मौजूद बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह और गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने तत्काल मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को इस बात को लेकर अवगत कराया, जिसके बाद मुख्य सचिव ने चंदन कियारी विधायक से बात कर इस मामले को मुख्यमंत्री के संज्ञान में देने की बात कही है। सेक्रेटरी ने कहा कि भाई ये जानकारी हम लोगों को नहीं थी, मुख्यमंत्री जी से बात करते हैं, कैसे ऐसा हुआ वो बात करते हैं। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो भी इसका दोषी होगा उस पर कार्रवाई होना चाहिए और उन्होंने कहा, आग्रह किया कि आप धरने पे मत बैठिए, हम लोग इसको संज्ञान लेकर करवाते हैं। उन पे विश्वास करके उनकी बातों को जब मुख्यमंत्री इस बात को ले, और कंपनी इतना बड़ा औकात वाला नहीं रह गया कि उसके लिए हमको ध्यान देना पड़े। एक बार के आंदोलन में तो उसका जो सीईओ है और उसका जितने भी पदाधिकारी सभी को यहाँ से कंपनी ने दूध में मक्खी की तरह निकाल करके बाहर फेंक दिया। अब फिर प्रबंधन यदि उसी तरह का विचार करता है, उस तरह का सोचने का प्रयास करता है, तो इस कंपनी के खिलाफ जो भी लड़ाई होगी वो लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। रांची विश्वविद्यालय लुप्त हो रही जालो पटिया और पाटकर चित्रकलाओं की पढ़ाई की तैयारी कर रहा है। दोनों ही शैलियों को फाइन आर्ट्स के सिलेबस में शामिल कर इससे आगे बढ़ाया जाएगा। इसका उद्देश्य वर्तमान और आने वाली पीढ़ी को भी इस कला की जानकारी देना है। डिपार्टमेंट ऑफ परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट्स इसकी तैयारी में जुट गया है। इन दोनों चित्रकला को कॉमन पेपर के रूप में शामिल किया जाएगा और उनको बढ़ावा देने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस पर विभाग की समन्वयक डॉक्टर स्मृति सिंह की देखरेख में ऑनलाइन कला प्रदर्शन लगाई गई थी। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय प्रशासन ने अतिथि शिक्षकों की सेवा पर रोक लगाए जाने के बाद TMBU अतिथि शिक्षक संघ की बैठक का आयोजन किया। उस बैठक में सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अतिथि शिक्षकों की सेवा पर रोक लगाए जाने के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। इस दौरान संघ के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद आजाद ने विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जल्दबाजी में लिए गए फैसले को गलत बताया। भागलपुर में बीते दिन अखिल भारतीय यादव महासभा बिहार की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता बिहार के प्रदेश अध्यक्ष रोशन यादव ने की। उस बैठक में यादव समाज को शिक्षा की ओर से जागृत करने पर जोर दिया गया। साथ ही संगठन का विस्तार करते हुए रणवीर यादव को प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया। वहीं भागलपुर जिला अध्यक्ष पद का प्रभार मनीष यादव को सौंपा गया। हम लोगों का समाज शिक्षा से कोसों दूर है। हम लोग अपने समाज को शिक्षा से जोड़ने का काम कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हों और आगे बढ़े। क्या कारण रहा आज़ादी कितने सालों बाद भी आप लोग पीछे हैं, क्यों? शिक्षा व्यवस्था सही नहीं रहा, इस उद्देश्य से भी हम लोग पीछे रहे और अभी भी शिक्षा व्यवस्था समाज में उचित नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम लोग पीछे हैं। अगर हम बिहार की सत्ता की बात करेंगे, यादव निर्णायक वोट की भूमिका में है, इसके बाद भी पीछे आज तक क्यों है?
राजधानी पटना में लगातार संक्रमण के मामलों में कमी दर्ज हुई है। सरकार की ओर से लोगों को तेजी से वैक्सीनेट करना प्रभावी साबित हुआ है। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर लाभुकों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा था। बहरहाल इसको देखते हुए जिलाधिकारी पटना डॉक्टर चंद्रशेखर ने होटल पाटलिपुत्र अशोका का निरीक्षण किया, जहां 24 घंटे 3 शिफ्ट में कर्मियों की तैनाती की गई है। उसमें 18 साल से अधिक और 45 साल से कम आयु वाले लोगों को टीका दिया जाएगा। औरंगाबाद के दाऊद नगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मरम्मत होने तक अनुमंडल अस्पताल में ट्रांसफर किए जाने के खिलाफ नगर परिषद द्वारा जिला पदाधिकारी को पत्र लिखने की बात कही गई। ट्रांसफर किए जाने से शहर के कई इलाकों की आबादी को होने वाली परेशानी को ध्यान में रखते हुए नगर परिषद कार्यालय में बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी को पत्र लिखे जाने पर सहमति बनी। पत्र के माध्यम से पीएचसी की स्वास्थ्य सेवाओं को ट्रांसफर न करते हुए कोई अन्य विकल्प तलाशने की मांग की गई। में छत वगैरह की स्थिति सही नहीं है, लेकिन ये स्थिति पहुंचने से पहले ही रोगी कल्याण समिति के माध्यम से या पत्राचार करके जिला पदाधिकारी एवं सीएस या बिहार सरकार के कुछ फंड की व्यवस्था करके जो छत खराब स्थिति में पहुंच गया उसके पहले ही उसका रिपेयरिंग हो जाना चाहिए था। और ये विजिट करने के क्रम में ये भी हम लोगों को पाए कि मामला बहुत गंभीर है, लेकिन अभी तक पीएचसी से जो पैसा का डिमांड होना चाहिए था, अपना नया भवन बन के तैयार होना चाहिए था, किस परिस्थिति में भी नहीं बना। सरकार के पास ज़्यादा फंड है, हर जगह हॉस्पिटल में बहुत सारी राशि पड़ी हुई है, तो आखिर ये शिफ्ट करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर जांच का विषय है। बिहार सरकार की ओर से आज से अनलॉक किया गया है, साथ ही राज्य में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। अनलॉक के लागू होते ही मधुबनी के बाजारों में लोगों की भीड़ देखने को मिली, साथ ही सड़कों पर बड़ी वाहन की संख्या के कारण जाम लगने लगे हैं। झंझारपुर के मुख्य सड़क पर लगभग 2 घंटे तक जाम लगा रहा, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम खाली करवाया। पहले 2 बजे तक था, उससे पहले 10 बजे तक था, तो भीड़ ज़्यादा हो जाता था पूरे टाइम पे। अब पूरा टाइम बढ़ गया है तो लोग आराम से आ रहे हैं, धीरे से आ रहे हैं। हम लोग बहुत राहत है। ग्राहक को किसी प्रकार का भय नहीं हो, सावधानी बरते, इसके लिए क्या व्यवस्था? बहुत सारा आप देख रहे हैं, अभी सैनिटाइजर है, मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, दूरी बना के रख रहे हैं, हर कोशिश कर रहे हैं कि हर तरीके से पालन किया जाए जो भी लॉकडाउन जमी है ले सके। बिहार में लंबे समय तक लॉकडाउन रहने के बाद अब सरकार की ओर से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अनलॉक की प्रक्रिया का आगाज होते ही मोकामा में बाजारों की रंगत लौट आई है। बाजार में व्यवसायी और आम लोगों ने भी अनलॉक से राहत की सांस ली है। लोग अब तमाम एहतियातों का पालन करते हुए खरीदारी करने निकल रहे हैं। झारखंड के हर क्षेत्र में प्रतिभाएं हैं और ये प्रतिभाएं कई रूप से सामने आती है। एक बार फिर झारखंड की राजधानी रांची के हेहल देला टोली के रहने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के एंथ्रोपोलॉजी के शिक्षक अभय सागर मिंज के 9 वर्षीय अभय मिंज को एक उपलब्धि हासिल हुई है। अभय मिंज का चयन रोम द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में वक्तव्य के लिए हुआ है। अभय को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन फूड समिट और ग्लोबल इंडिजेंस यूथ फोरम के संयुक्त तत्वाधान में वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया है। ये ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रोम की ओर से 16 से 18 जून तक आयोजित होगा। मिंज को यूनाइटेड नेशंस फूड समिट 2021 में स्वागत वक्तव्य के लिए रोम से आमंत्रित किया गया है। आइवान अभय मिंज को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फूड समिट 2021 तथा ग्लोबल इंडिजिनस यूथ फोरम 2021 के संयुक्त आयोजन में वक्तव्य के लिए आमंत्रित किया गया है। आइवान अभय मिंज सरना समुदाय से आते हैं, झारखंड के रांची के रहने वाले हैं और वो फिलहाल सेंट जेवियर स्कूल में 4वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं। 16 जून को आयोजित इस कार्यक्रम में जो रोम से सीधा प्रसारित होगी, इसमें आइवान आदिवासी खेती और
जो पारंपरिक बीज हैं उनका संरक्षण, उनका इस्तेमाल, उनकी उपयोगिता पर अपनी बातें रखेंगे। कानपुर में पुलिस कमिश्नर ने नई पहल की है। नगर निगम और डीसीबी ट्रैफिक के संयुक्त प्रयास से शहर के फूलबाग क्षेत्र में पार्किंग और सौंदर्यीकरण का कार्य करवाया जा रहा है। इन कार्यों के तहत पार्किंग स्टैंड बनवाए गए हैं। स्थानीय लोगों द्वारा इन कार्यों की काफी सराहना की जा रही है। आप जानते हैं कि फूलबाग एरिया में एक बहुत अच्छी योजना नगर निगम और केडीए द्वारा शुरू की गई है, जिसमें कि पूरे इलाके को सुंदर बनाया जा रहा है। एक बहुत ही अत्याधुनिक पार्किंग तैयार हो चुकी है। इस पूरे प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन अच्छे से हो रहा है, लेकिन नागरिक इसको अच्छे से इस्तेमाल करें, यानी जो रास्ते बने हैं उस पर अब ठेले उसको दुरुपयोग ना करें, लोग कूड़ा ना फेंकें, लावारिस गाड़ियां ना छोड़ें। इसके लिए नगर आयुक्त श्री अनूप साहब, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, ट्रैफिक के फोर्स, गढ़वा सदर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर सदर थाना क्षेत्र के तिलदा गांव से भारी मात्रा में अवैध रूप से बेच रहे देसी और विदेशी शराब जब्त की है। इसके साथ ही कार्य में संलिप्त 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। तिल्लाग में लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए 2 बजे सारा शराब का दुकानें बंद हो जाता है, लेकिन इन लोगों द्वारा घर में भंडारण करके अवैध दारू का, अंग्रेजी एवं देसी दोनों दारू का बिक्री बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। उस सूचना के सत्यापन करते हुए भरी पदाधिकारी सूचना देते हुए छापामारी किया गया, जिसमें दोनों भाई कमलेश कुमार, बिमलेश कुमार, दोनों पिता स्वर्गीय रविंद्र प्रसाद के घर से अवैध देसी एवं अंग्रेजी दोनों शराब बरामदी हुआ है और दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर थाना लाया गया। सैनिटाइजर का काम बहुत बढ़िया करता है। सहरसा जिले के बनमा इटहरी में ग्रामीणों ने सरकारी निर्माण में लगे अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाई है। लंबे समय से मनरेगा के तहत निर्माण करवाए जाने वाले सड़क के काम में लूट खसोट का आरोप मढ़ते हुए ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए ग्रामीणों ने सड़क की बदहाली से होने वाली परेशानियों का जिक्र किया और साथ ही लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की है। स्थापित कर दिया जाए। अभी तक जो हुआ है न तो मुख्य सड़क से जुड़ा है न टोला से। इस पर कई बार सरकारी योजनाएं चलाई जा चुकी है, बस इस पर लूट खसोट होता आया है। अभी किस योजना से काम चल रहा है? ये समिति योजना से चल रहा है। मनरेगा से? मनरेगा से। कौन कर रहा है इसका काम? कौन कर रहे हैं? हाँ, तो संबंधित अधिकारी धरातल पर नहीं आए हैं? नहीं, अभी तक नहीं। सूचना पट वगैरह कोई नहीं आए हैं और इस तरह का हो रहा है। बस कितने का योजना है? लगभग 8 लाख समथिंग, जो कि हम लोग को तो दिखाया जाता नहीं है। ये सब बस लूट खसोट, सब दिन लूट। क्या नंबर वार्ड है? 11 नंबर वार्ड। हमरा सब रोड चाहिए, पानी में की कहै छै, देखै छियै लोग मरै छै, रोडे बनि के की करतै गे? अच्छा, अच्छा कि बीच में रोड बनते कि रोड बनते की कहै छै, मिला के रोड बनते तबे ने रोड हेतै। तो अहाँ जे अभी रोड बने रहे ओकरा लिए किया हो हल्ला हो हल्ला के लिए रोड बने खातिर जोड़े खातिर कतऽ से जोड़ते? की कहै छै रोड से, मुख्य सड़क से। हां, मुख्य सड़क से जोड़ते। ओकरे लगा परेशानी छियै। अभी की केलकै? बीच में रोड बना के जे छै ठेकेदार भाग जाय छै। रोड बना के भाग नहि ठेकेदार, पैसा लूटे के छै, बिजली भरले भाग ले। तू मोरो हर उसको मतलब न छै गे। कागजों पर तो बहुत योजना चले छै। की नाम भेलै तो? हमार नाम भेल सजन देवी। मधेपुरा में पीडीएस डीलर की मनमानी के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूटा है। ये मामला जिले के उदा किशुनगंज थाने का है, जहां ग्रामीणों ने पीडीएस डीलर पर अनाज और अन्य सामग्री के वितरण में घपलेबाजी करने का आरोप लगाया है। उस मामले में ग्रामीणों ने कई बार अवरीय अधिकारी को सूचित कर कार्रवाई की मांग की, लेकिन अब तक इस मामले में कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने डीलर को बंधक बनाकर गुस्सा जताया।
मेरठ में भीम आर्मी के केएमसी हॉस्पिटल के खिलाफ प्रदर्शन कर हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त करने की मांग की। इसे लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है और जल्द कार्रवाई करने की मांग की। भीम आर्मी के अनुसार केएमसी हॉस्पिटल मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहा है, पर बावजूद इसके अस्पताल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके बाद अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। मेरी मिसेज को बहुत खुशामदीद बनी, ना उन्होंने खाना दिया, ना दवाई दी, ना कोई इलाज दिया, और हाथ पैर जोड़ता रहा, सब लोगों को खुशामदीद करता रहा, कोई गौर नहीं कर रहा था किसी भी बात पे। कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था, सिर्फ एडमिट करा और उसके बेड में। अब मेरी मांग से भाई साहब कम से कम ऐसे अस्पताल बंद होने चाहिए जो हमारे साथ हुआ और आगे किसी के साथ ना हो, और इन डॉक्टर्स को सजा होनी चाहिए जो बिल्कुल अपने पेशे के साथ गद्दारी कर। हमने अपनी मम्मी को अस्पताल में भर्ती करवाया था 30 तारीख को, उनका ऑक्सीजन लेवल 83-84 था। अपने पैरों से चल के एकदम स्वस्थ हो गई थी, ऐसी कोई समस्या नहीं थी। हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन के सिलेंडर की वजह से हम लोग अस्पतालों ने भर्ती करवाया था और उन्होंने अस्पताल वालों ने उन्हें मार दिया। 10-12 दिन से केएमसी अस्पताल का प्रकरण चल रहा है, सबकी जानकारी में है, लेकिन केएमसी अस्पताल के प्रबंधक को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 300 से अधिक लोगों की वहाँ मौत हुई है, उसका खुलासा वहीं के कर्मचारी ने किया है और लगभग सैकड़ों लोग एडीएमई साहब के यहाँ बयान भी कर चुके हैं। इन लोगों ने एक मौत का बहुत बड़ा खेल खेला है। अपने यहाँ जितनी मतलब पेशेंट की लिमिट थी उससे अधिक पेशेंट भर्ती किए, ऑक्सीजन उसी के हिसाब से मिल रही थी, इसलिए ऑक्सीजन बहुत कम मिल रही थी, इस कारण वहाँ ऑक्सीजन की वजह से मौत हुई है। जमुई में हुए भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। ये घटना जिले के चकाई क्षेत्र की है, जहां देवघर जाने के दौरान 2 बाइक की आपस में हुई टक्कर में 3 युवक की मौत हो गई। वहीं घटना में 5 लोग घायल भी हो गए। घायलों को इलाज के लिए देवघर लाया गया, जहां घायलों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। जा रहे थे, सामने से ट्रक आ रहा था और झरिया हम लोग लेकर जा रहे थे, बोलेरो हम लोग को ओवरटेक किया। अच्छा अच्छा। उसके बाद पलटी मारा झरिया और पीछे से? हाँ, पीछे से ओवरटेक किया। चकमा दिया था बोलेरो? नहीं, वो ढुकने सोचा। अच्छा। लेकिन ढुका ऐसा रनिंग में कि हम लोग को ठेल कर निकल गए। कितना लोग थे आप लोग? 6 गो। कन्नौज जनपद में अधिकारियों कर्मचारियों की मनमानी का मामला सामने आया है। ये मामला जनपद के हसेरन ब्लॉक का है, जहां पंचायत चुनाव प्रक्रिया में ब्लॉक के तमाम 127 रिक्त पदों को निर्विरोध घोषित कर दिया गया। उस बारे में जब आवेदकों ने अधिकारियों से पूछताछ की तो ब्लॉक कर्मचारी उनसे उलझ पड़े। इस घटना के बाद आक्रोशित आवेदकों ने ब्लॉक कार्यालय के सामने कर्मचारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे इंदरगढ़ थाना प्रभारी राजकुमार सिंह ने सभी ग्रामीणों को समझा बुझाकर वापस घर भेज दिया। हमने आरडीओ साहब से पूछा कि सर हमारे लोगों को सदस्य में पर्चा पड़ा था, वो इन्होंने निरस्त करवा दिया है विरोध पार्टी ने। फिर इसके बाद हमने उनसे बात की तो उन्होंने ये बात मेरी कोई सुनी नहीं कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, अधिकारी आएगा उससे बात करना। फिर इसके बाद हमने अधिकारी का वेट किया, वहाँ अधिकारी नहीं जब आया, इसके बाद फिर हमने उनसे चर्चा की तो वो हमारे साथ बदतमीजी करने लगे, छेड़खानी की बातचीत करने लगे। फिर हम लोग भी उनसे मतलब बोलने लगे। फिर इसके बाद उन्होंने ये कहा कि यहाँ तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं, फिर हाथ पहुँचा पकड़ लिया। बताया गया था कि जब कल हम यहाँ आए थे और शाम तक रहे थे 7:30 बजे तक, तब बोला कि आज नहीं चिन्ह मिलेंगे, कल मिलेंगे, और आज जब आए तो मालूम चला कि हमारा खारिज कर दिया गया पर्चा। हाँ। बिहार में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के आए दिन नए नए रंग रूप देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य केंद्रों की बदहाली का ताज़ा मामला मुंगेर जिले से सामने आया है, जहां सदर अस्पताल का आईसीयू अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की भेंट चढ़ा हुआ है। अस्पताल के आईसीयू में लगे ऐसे लंबे समय से खराब पड़े हैं, लेकिन अब तक इन एसी की मरम्मत नहीं हो सकी है। वही आईसीयू का नज़ारा ये है कि मरीज बिस्तर पर, उनके परिजन उसी आईसीयू में जमीन पर लेटे हुए हैं। इस कुव्यवस्था को लेकर सिविल सर्जन का कहना है कि कई बार पत्राचार के माध्यम से सूचना दिए जाने के बावजूद वरीय पदाधिकारियों की ओर से कोई पहल नहीं की गई है। अपना आईसीयू ही आपका बीमा है,
एसी नहीं चल रहा है सर, लोग ठीक काफी परेशान है। एसी अभी बात हुई, एसी 2 दिन पहले ठीक कराया गया है, फिर कोई आदमी उसका तार वगैरह खींच दिया है जिससे एसी नहीं चल रहा है। अभी हम उससे बोले हैं मैनेजर को कि अभी उसको एसी को ठीक कराए और जल्दी उसको ठीक करा लिया जाएगा। सर वहाँ पर गार्ड की भी कमी है, लोग ऐसे ही बैठे। मैनेजर को उस पर ध्यान देने के। एसी बहुत दिन से बंद ही है, अच्छा, लिख के दिया गया है इसके बारे में। इंचार्ज जो है ना यहाँ के दिए है लिख के। किनको दिए? जिनको देना चाहिए किनको देना ऑफिस में। तो एसी बंद है तो कैसे आपका एसी कैसे चलता होगा? ऐसे बस जैसे चल रहा है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।